हेलो क्लास नाइन्थ आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 4 मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले या देखने से पहले हम इस चैप्टर के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिकॉज इससे आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की कीमत मान लीजिए कितनी है, 10 रुपये। ठीक है ना। तो आपके पास एक आपको जो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, 10 रुपीज़। और वहीं जो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल है वो कितनी है गिवन, वो है आपको गिवन 5 रुपीज़। करेक्ट। अब अगर आपको हम कितने दें, 100 रुपीज़ टोटल दें, जहाँ पे आपको कुछ नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो बाय करने हैं। ठीक है। और वहाँ पर आपको ये करना है, आपका जो 100 रुपीज़ है उसे पूरे तरीके से एक्सपेंड करना है, खर्च करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें या लेट कर लें कि जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो x हैं और आपके जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो कितनी है, y। तो अगर ध्यान से देखें और समझें, तो अगर मैं कहूं कि आपने पेन को खरीदने में कितने टोटल पैसे खर्च करें, तो आप ये कहेंगे कि एक पेन कितने का है, 10 रुपये का। और आपने कितने पेन खरीदे, x पेन खरीदे। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10x। और वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी खरीदी हैं, y, और एक पेंसिल कितने की है, 5 रुपीज़ की। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5y। तो ये दोनों जो खर्चे हैं उनको प्लस करने के बाद आपका आंसर टोटल 100 ही आना चाहिए, क्योंकि आपको 100 रुपीज़ जो है वो ऑन टोटल खर्च करने हैं। करेक्ट। अब ये जो हमने यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिखी है, यही इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे, अगर आप देखें तो यहाँ पे दो तरह, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, x एंड y, x एंड y। तो यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। करेक्ट। और इनकी जो पावर है वो क्या है, 1। इनकी जो पावर है क्या है, 1। दैट मीन्स ये क्या हो गया, लीनियर वेरिएबल्स। ये दोनों क्या हैं, लीनियर वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है, 1 है। करेक्ट। और यहाँ पे आपको पता है कि हमने दोनों जगह क्या करा है, बैलेंस, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आएगा किसके, राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन। बिकॉज आपने यहाँ पर सेंटर में इक्वल का जो सिंबल है वो यूज़ किया है, दैट मीन्स दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो इसलिए हम इसको ऑन टोटल क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1। इक्वेशन क्योंकि दोनों साइड बैलेंस है, कितने, 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, x एंड y। अब ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिकेट मैच में जो 2 प्लेयर्स हैं उनकी आपस में जो पार्टनरशिप है वो रही है कितने, 150 रन्स की। करेक्ट। तो अब अगर हम ये लिख दें कि जो प्लेयर 1 है, ठीक है, प्लेयर ए बोल सकते हैं, उसने कितना स्कोर किया, x रन स्कोर किए, और प्लेयर बी ने y रन स्कोर किए। बट दोनों को प्लस करने के बाद उनकी पार्टनरशिप कितनी आएगी, 150। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं इसके निकाल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेयर ए ने अगर 10 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं, तो जो आपका y होगा, मतलब प्लेयर बी होगा, वो कितने रन स्कोर करेगा कि उसका जो टोटल है वो 150 है, तो वो स्कोर करेगा 140। और वहीं यहाँ पर जो प्लेयर ए है उसने 50 रन्स जो है वो स्कोर करे हैं, तो जो प्लेयर बी है वो डेफिनेटली कितने रन स्कोर करेगा, 100, ताकि आपका आंसर फिर से क्या है, 150। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसकी एक जो जर्नल फॉर्म है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखते हैं, वो क्या है आपका, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। जहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो a और b है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, या x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी 0 नहीं हो सकती। करेक्ट। ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनमें से एक भी 0 होती है तो फिर वो 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन नहीं रहेगी। करेक्ट। जैसे सपोज करो अगर आपका ये 0 हो गया
तो a 0 होगा तो x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यूज़ बचेंगी जो कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो 1 वेरिएबल इक्वेशन बच जाएगी आपके पास। तो इसलिए ये दोनों तो 0 नहीं हो सकते। c 0 हो सकता है पर आपका क्या 0 नहीं हो सकता, a और b जो है वो यहाँ पे 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो चलिए क्लास 9 आपका जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, लेकिन ये जनरली एग्जाम में 1 मार्क का ही आता है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में से जो पहले तरह का क्वेश्चन है वो किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है एंड देन आपको ये करना है राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। यहाँ पर मैंने 4 इक्वेशंस ली हैं, करेक्ट। तो 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो पहले लेते हैं पहली इक्वेशन, और पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल 3y माइनस 5। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसको हम इस जनरल फॉर्म में चेंज कर लें। तो यहाँ पे x ऑलरेडी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको, तो 3y भी इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, बिकॉज इधर राइट हैंड साइड में वो प्लस का 3y है। अब आपका जो माइनस 5 है उस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल रह जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, बस a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a की वैल्यू जो होती है वो होती है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x के साथ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या लेट करेंगे कि वो 1 है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में, नॉट दिस वीडियो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर x के साथ 0 मल्टीप्लाई होता तो दैट मीन्स ये वेरिएबल आपका यहाँ पे विजिबल ही नहीं होता, ये 0 हो जाता, करेक्ट। और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहता। बट अगर आपको यहाँ पे x दिख रहा है तो दैट मीन्स इसके साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। और वही हम बात करेंगे b की वैल्यू की, तो वो किसका कोफिशिएंट है, y का। तो y के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई दिख रहा है, 3, और इसके आगे जो सिंबल है उसको भी आप कंसीडर करेंगे, यानी कि आपका आंसर -3 होना चाहिए, ना सिर्फ 3, करेक्ट। और c तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और c यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, प्लस का 5, तो यहाँ आपका प्लस का 5, तो ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हम एक बार b को चेक करते हैं, b के आंसर को देखते हैं। तो b में अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी इसी फॉर्म में दे रखा है जो फॉर्म हमें पूछी गई है, यानी इस फॉर्म में। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्लियरली आपको वैल्यू बतानी है a b और c की। तो यहाँ पे a की वैल्यू स्टिल अगेन देखो 1 रहेगी, क्योंकि x के साथ यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि उसका मल्टीपल क्या है, इस पार्ट का वेरिएबल जो x है इस पार्ट का आपका मल्टीपल क्या है, 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, माइनस का y अपॉन में 5। अब थोड़ा इसको क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी कांस्टेंट वैल्यू को अलग करूं तो क्या मैं इसको माइनस का 1/5 इंटू में y लिख सकता हूं, करेक्ट। मल्टीप्लाई करने के साथ ही ये वापस आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे y का जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट है वो है माइनस का 1/5। मैंने इसको सेपरेट जाके सॉल्व इसलिए किया क्योंकि मैक्सिमम टाइम कुछ बच्चे इसको सीधा सीधा क्या लिख देते हैं कि माइनस का 5 इसका आंसर है, जबकि अगर आप देखें तो वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है। तो आंसर माइनस का 1/5 होगा। और जो c है, c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे वो कितनी है, माइनस का 10। तो यहाँ पर माइनस का 10 c का जो है क्या कहते हैं आपका आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका c वाला पार्ट कि उसमें a b और c की वैल्यू क्या होने वाली है, करेक्ट। तो जो c पार्ट है, c पार्ट क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन में देखो x जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि x के साथ उसका कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 0। उसके बाद प्लस y तो है आपके पास, -2 भी है, इक्वल 0। तो अगर यहाँ पे आपको a की वैल्यू पूछी जाती है तो वो आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर आपको x जो है वो विजिबल ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। तो a भी क्या होगा, 0। या अगर आपको सिंपली समझना है तो आप सीधा देखें यहाँ पे x नहीं है, तो दैट मीन्स क्या कहते हैं जो आपकी a की वैल्यू है वो 0 होने वाली है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे y जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1, करेक्ट। y का कोफिशिएंट b होता है, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, b। तो y के साथ आप लेट करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई है, तो आपकी b का आंसर क्या होगा, 1। और c तो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो है आपका -2। अब आपका d पार्ट यहाँ पे बचता है, बट ये आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें a b और c की वैल्यू
क्या होगी। हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो क्लास 9 अब इस चैप्टर से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो जनरली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है। और इसमें आप इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है फाइंड द 3 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, करेक्ट। आपको क्या निकालना है, इसके सोल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके सोल्यूशंस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ए पार्ट, उसमें है आपके पास 2x प्लस में 5y इक्वल टू 15। तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को या तो इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं या तो इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ y में या इन टर्म्स ऑफ x में लिख सकते हैं, जिससे सोल्यूशन निकालने थोड़े आसान हो जाते हैं, बिकॉज आप एक ही बार जो है वो अपनी जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पे कर देते हैं। जैसे देखो कि अगर मैं यहाँ पे 5y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ तो मेरा 2x जो यहाँ पर है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और अगर y यहाँ पे रखा जाए तो y के साथ जो 5 मल्टीप्लाई है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आपको करना कुछ नहीं है कि अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, 3 सोल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 3 वैल्यूज डिफरेंट x की रखनी पड़ेगी, जिसके बाद आपके पास डिफरेंट वैल्यूज y की निकल के आ जाएगी। तो 1 बाय 1 करते हैं। अगर आप देखें तो अगर आप x क्या रखते हैं, अगर आप x 0 रखते हैं तो आपका y की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 15 माइनस 2, x की जगह 0 रखें, नीचे कितना आएगा 5। तो 15 तो 15 रहेगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 0 अपॉन में 5, और 15 अपॉन में 5 को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3 आएगा आपका। तो यहाँ पे x 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई 3। अब अगर आप देखें x इक्वल 1 पुट करके तो आप देखो y की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 2 1 आपका कितना होता है 2, नीचे कितना आ जाएगा 5, तो माइनस करने के बाद आएगा 13 अपॉन में 5। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा 5 to the 10, करेक्ट। और अब आपके पास कितना रिमेनिंग है 3, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे तो अब कितने हो जाएगा 5 6 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2.6। देखो क्या कहते हैं, पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में उसमें कई बार ग्राफ आता था, तो ग्राफ में आप वही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें जिससे ये पूरा सॉल्व होके आपके पास इस तरीके से वैल्यूज आए, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज ना आए। आपका जो भी वैल्यू आ रही है वो किसी इंटीजर में है, सो दैट आप ग्राफ में उसे आसानी से प्लॉट कर पाएं। बट क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ 3 सोल्यूशन पूछे हैं तो डेसिमल्स में भी अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप तीसरी वैल्यू यानी कि x इक्वल 2 रख दें तो देखो क्या होगा, तो y इक्वल कितना आएगा 15 माइनस 2, x की जगह पे 2, नीचे कितना था 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 अपॉन में 5, यानी कि 9 अपॉन में 5। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा 5 1 5, हमारे पास कितना बच रहा है अभी यहाँ पर 4 बच रहा है, तो डेसिमल लगा के 4 के पीछे 0 लगाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 40, तो 5 8 कितना होता है 40, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.8। तो आपके पास इसके कितने 3 सोल्यूशन आ गए हैं, कौन कौन से देखो, यहाँ पे हम बॉक्स में इसको लिखते हैं, एक और बना लो एक्स वाई। तो यहाँ पे जब हमने x को 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 3, x को 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई थी 2.6, और x को हमने जब 2 रखा था तो हमारे y की वैल्यू कितनी आई 1.8। तो ये रहे हमारे इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपने इन टर्म्स ऑफ y किया है तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ x करते यानी कि 2x यहाँ पे रखते और ये जो आपका 5y है वो यहाँ पे जाके माइनस होता, तब भी आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप y की वैल्यू रखते जाइए, x के सोल्यूशन जो है वो आपको मिलते जाएंगे। तो आप दोनों में से किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को होती है जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 2x है प्लस में 5y है इक्वल 15, तो आप इसी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके रख के देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने क्या रखा है x इक्वल टू 0, तो आप यहीं पे x 0 रख देंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा 5y इक्वल टू 15। अब y मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके आपको डिवाइड करना पड़ेगा और आपका आंसर कितना आएगा 3। अब इसमें ये अगर आपको इजी लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है नंबर्स गेन करना एग्जाम में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको हर बार फिर क्या कहते हैं दोबारा जो इक्वेशन है उसको
सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप एक बार इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और आपके पास आंसर आते चले जाते हैं। तो ये एक सॉल्व किया, एक ये वाला क्वेश्चन भी अभी हम देखते हैं बी पार्ट। ठीक है, पहले इसको यहाँ से मिटाएं, फिर हम आपका ये बी पार्ट भी अभी देखते हैं। सो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अगर आप देखें तो अब आपको थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट दिखाई दे रही होगी। और ऐसे ही अगर आप देखें तो आप कह रहे होंगे, अगर मान लो मैं ये आपको नहीं बताता, सिर्फ ऐसी इक्वेशन सॉल्व करवाता और ऐसी इक्वेशन आई, तो आप ये कहते कि करवाई तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व थी बट पेपर में तो ऐसा आ गया। अब ये तो एक यूनिक चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो थोड़ा सा देखने में उसने आपके लिए इसको डिफरेंट बनाया है, लेकिन ये सिंपली वही बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे भी तो वेरिएबल्स आपके पास दो ही हैं, कहीं उसने इस x की जगह z थोड़ी लिखा है। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही दिखाई देगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2y, यहाँ पे -x ऐसे लिखो इक्वल 6। अब 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x, प्लस में 2y इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन इसी तरह से लग रही है नहीं लग रही? अच्छा देखो, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था ना, या तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ y ले जाएं या तो इन टर्म्स ऑफ x। तो जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो जहाँ पे एक वेरिएबल के साथ उसका कोई कोफिशिएंट आपको दिखाई ना दे रहा हो, जनरली यहाँ पे 1 होगा लेकिन आपको दिखाई ना दे रहा हो, जैसे यहाँ पे 1 है, तो आप इसी को लेफ्ट हैंड साइड रखें और जो दूसरी वाली वेरिएबल के साथ जो दूसरे वाला वेरिएबल है उसी को आप कहाँ लेकर जाएं, राइट हैंड साइड में लेकर जाएं। तो ये वहाँ पे जाके क्या हो गया 2y। अब बहुत सिंपल है, y की वैल्यू पुट करो, x का आंसर आता जाएगा। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x का आंसर कितना आता है, तो 2 0 10 0, 6 में से 0 गया तो आंसर क्या आएगा 6। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो कितना आंसर आएगा, तो 6 - 2, y की जगह 1, 6 2 अंदर 2 कितना आएगा 4। और अगर y की वैल्यू कितनी पुट करी जाए 3 या फिर 2, तो कितना हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे y की जगह हमने 2 रखा, ये हो गया 4, आंसर आया 2। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 सोल्यूशन आ गए। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जो है वो बताना है, इसके 3 सोल्यूशन बताने हैं, करेक्ट। तो वो क्वेश्चन है, या अगर आप नहीं भी मेंशन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस तो ज़रूर करें। ये हम ले लेते हैं 2x प्लस में y इक्वल टू 7। तो आप इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हम अगले टाइप वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो क्लास 9th ये है आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है सॉल्व करने में तो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है इफ x इक्वल 3k - 2 एंड y इक्वल क्या है 2k, और ये क्या है इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि भैया आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, बैलेंस होगी, करेक्ट। तो अगर वो खुद आपसे कह रहा है कि जो ये 2 वैल्यूज़ हैं वो उस इक्वेशन के क्या हैं, सोल्यूशन है, तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि जब आप इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 3k - 2 और y की जगह में क्या रखेंगे 2k, कांस्टेंट वैल्यू क्या थी आपकी +12 इक्वल टू 0, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 0 ही आने वाला है अगर हम इसको सॉल्व करें तो, k की वैल्यू निकाले तो, और राइट हैंड साइड में तो 0 है ही है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k से, तो कितना आ जाएगा 12k, फिर कितना आ जाएगा 8। अब अगर आप 7 को 2 से करते हैं तो कितना आएगा 14k प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो लाइक टर्म्स यानी कि 12k और 14k को, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 12 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 2k, बड़े के साथ आपका जो साइन है वो नेगेटिव का है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब अगेन लाइक टर्म 8 और 12 देखो, फिर से माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका 4, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब बेटर यह है कि जो माइनस है आपका 2k उसको वहाँ ले जाओ ताकि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाए।
अब 4 अपनी जगह पर, 2 क्योंकि k के साथ मल्टीप्लाई, नीचे आके होने वाला है डिवाइड, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका k का क्या है 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि कहते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व करते हैं, करेक्ट। सो क्लास 9 हम रेडी हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x इक्वल 2 और y इक्वल 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ p प्लस 1x माइनस 2p प्लस 3y माइनस 1 इक्वल क्या है 0। तो यहाँ पर अगर आप वापस क्या कहते हैं अपनी x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, करेक्ट, तो डेफिनेटली क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगी। पर उसमें p की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि p की वैल्यू ही उसको बैलेंस करने वाली है। तो वो आपसे क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि उस p का वो p की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट, जिसके लिए आपका x इक्वल 2 और y इक्वल 3 जो है वो इसका सोल्यूशन होगा। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर p प्लस 1 x माइनस 2p प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0 दे रखा है। आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें पहले, माइनस 2p प्लस में 3y की वैल्यू रखें यहाँ पर कितनी है 3 माइनस 1 इक्वल 0, करेक्ट। अब यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो p के साथ होगा वो होगा 2p, 1 के साथ होगा तो कितना आएगा 2 माइनस, करेक्ट, इसको भी आप ब्रैकेट में रख लें क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। तो 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 2 6 6p और ये आ जाएगा आपका 9, पीछे था माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा सॉल्व करते हुए कहीं यहाँ पे 3 माइनस 1 मत कर देना क्योंकि आपको बहुत क्लियर दिख रहा है 3 माइनस 1, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, गलत हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका होता है, आप बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन आपका ठीक होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो 2p प्लस में 2, अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस p माइनस का हो गया, पीछे तो माइनस का 1 था ही, करेक्ट। तो अगर लाइक टर्म 2p और 6p की बात करूं तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6p में से 2p जाएगा तो कितना आएगा 4p, बट माइनस का क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक बच रहा है प्लस का 2 और माइनस माइनस आपकी क्या होती है प्लस, तो आप इसको सीधा लिख दें माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब अगेन अगर मैं माइनस का 4p उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का 4p हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 जाता है तो कितना आएगा 8 आएगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। और माइनस 8 यही रखते हैं, और जो 4 वहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके आएगा डिवाइड, तो p की वैल्यू क्या आएगी 4 1 द 4 4 2 द 8, यानी कि p की वैल्यू आ रही है हमारा माइनस का 2, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने देखा। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं जनरली वो 3 तरह के क्वेश्चन देखे हैं, और तीनों तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम इसे इतना लंबा नहीं रखते हैं, शॉर्ट करते हैं ताकि आप ये लेक्चर देखते हुए बोर ना हो। और अगर हमें लगेगा कि कहते हैं कि इसमें और टाइप के क्वेश्चन भी कराने हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो 9th क्लास में हैं और इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों के साथ इनको शेयर करें ताकि आपकी और उनकी सबकी जो है वो हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।